एंड आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लेखन कला, इसके जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। क्वेश्चन बच्चों, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि जो मेसोपोटामिया है वो किस भाषा से संबंधित है, तो उसमें ध्यान रखना जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूनानी भाषा से संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया जो नाम है किस भाषा से संबंधित है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों यूनानी भाषा से क्या है संबंधित है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूनानी भाषा से संबंधित। क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया जो नाम यूनानी भाषा के, इसमें भी आ रखा बच्चों मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मेसोपोटामिया जो नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेसोज और पोटामिस। आंसर हो जाएगा बच्चों मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के जो दो शब्द से मिलकर बना हुआ, उसका नाम बताना किस किस दो शब्द से मिलकर बना हुआ। तो पहला का नाम बच्चों मेसोस और दूसरा का नाम ध्यान रखना पोटामोस। पहला का नाम है बच्चों मेसोस और दूसरा का नाम है पोटामोस। तो ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द का अगर नाम पूछेगा तो पहला का नाम ध्यान रखना बच्चों मेसोस है और दूसरा का नाम है पोटामोस है। जो मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है। जो मेसोपोटामिया है किन दो नदियों के बीच, ध्यान रखना बच्चों किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दजला और फरात नदी। दजला और फरात नदी। तो इसका ध्यान रखना बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा दजला और फरात। मेसोपोटामिया का जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट इसका शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा, पहले उसे देखे फिर एमसीक्यू को देखे, समझने में किसी भी नहीं होगा। मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दजला और फरात। जो दो नदी है उसी के बीच का क्या उपजाऊ क्षेत्र है, कौन, मेसोपोटामिया। चौथा जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में किस गणराज्य का हिस्सा है। किस गणराज्य का हिस्सा है, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों इराक है। ऑप्शन में ध्यान रखना ईरान भी रहेगा, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको बारीकी से क्या करना है याद रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें ईरान भी ऑप्शन रहेगा, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ईरान टिक कर देंगे, जो कि क्या है गलत है। तो ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है, ईरान का नहीं है। अगर ना बुलाएगा तो ध्यान रखना बच्चों नहीं है, कब वाला आंसर होगा इराक गणराज्य का हिस्सा। इसको बारीकी से समझना है, क्योंकि जो ऑप्शन में दोनों रहेगा, इराक भी रहेगा और ईरान भी रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए इसको बारीकी से क्या करना है ध्यान से समझना है कि मेसोपोटामिया जो वर्तमान समय में किस गणराज्य का हिस्सा है, तो इराक गणराज्य का हिस्सा है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत किस दशक में हुआ है। मेसोपोटामिया का जो पुरातत्व खोज का जो शुरुआत हुआ किस दशक में हुआ है, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों 1840 के दशक में क्या हुआ शुरुआत हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आएगा मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक में हुआ है, तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों 1840 के क्या दशक में शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझे। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है बच्चों कि जो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, तो इसका आंसर समझना है क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, ध्यान रखना बच्चों क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, जैसे हम लोग हिंदू में क्या होता है महाभारत और रामायण क्या होता है पवित्र ग्रंथ होता है, उसी तरीके से क्रिश्चियन में एक जो ग्रंथ होता है उसको बाइबल कहते हैं। तो वहीं लिखा क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग में जिसका बारे में बताया गया ओल्ड टेस्टामेंट, इसको अंडरलाइन करें बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना बच्चों बाइबल के जो प्रथम भाग है जिसका नाम है बच्चों ओल्ड टेस्टामेंट में इसका क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखना बच्चों मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों ओल्ड टेस्टामेंट की बुक जो है ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का भी क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना बच्चों ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस में किसका उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखना सिमार का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है।
तो ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। तीसरा पॉइंट इसका है बच्चों, तीसरा पॉइंट है बच्चों यूरोप है, और साथ साथ यूरोप के जो यात्री तथा उसके जो विद्वान हैं मेसोपोटामिया के अपने पूर्वजों की क्या मानते हैं, भूमि मानते हैं। ध्यान का रखना बच्चों, जो यूरोप के जो यात्री और विद्वान हैं जो मेसोपोटामिया के अपने पूर्वजों की क्या मानते हैं, भूमि को मानते हैं। यूरोप के यात्री और विद्वान हैं जो मेसोपोटामिया के अपने पूर्वजों को भूमि मानते हैं। इन्हीं कारणों से यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्या था, महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या करना, बारीकी से समझना है और इसको लिखकर याद अच्छे से करना है। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ किस देश में, ध्यान रखना बच्चों, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना बच्चों, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व में खेती की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखना बच्चों इराक में हुई थी। क्या हुई थी, इराक में। यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में। किस गणराज्य में बोलेगा तो ध्यान रखना इराक में। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मेसोपोटामिया में सबसे पहले खेती की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। यही क्वेश्चन को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। इसीलिए डेट को भी क्या करना, ध्यान से रखना है कि खेती की शुरुआत कब हुई थी मेसोपोटामिया में, तो ध्यान का रखना 7000 BC से लेकर 6000 BC, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है। लिखा हुआ जो कांसा है तांबा और डैश से मिलकर बनता है, तो ध्यान रखना जो बच्चों जो कांसा होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्योंकि मिश्र धातु होता है। किससे किससे मिलकर बना रहता है, ध्यान रखना तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं जो कांसा होता है बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है। किसे रखना बच्चों, तांबा, और दूसरा ध्यान रखना टीन जब मिलेगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, कांसा का। और जब दो धातु या धातु जब मिलता है, मिलने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्र धातु बनता है। अगर पेपर में पूछेगा कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो कांसा इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांसा हो सकता है। इसीलिए इसको बारीकी से समझना, क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है एग्जाम में। कांसा क्या है बच्चों, मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बना हुआ। पहले धातु का नाम ध्यान रखना कॉपर है और दूसरा जो धातु बच्चों टीन है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, मेसोपोटामिया में किस, यहाँ चीज के जगह पर संसाधन लिखेंगे, किस संसाधन की कमी थी, किस संसाधन की कमी थी मेसोपोटामिया में, किस संसाधन की कमी थी, तो ध्यान रखना बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन की क्या थी, कमी थी। क्वेश्चन आएगा कि मेसोपोटामिया में किस संसाधन की कमी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन की वहाँ पे क्या थी, कमी थी। मेसोपोटामिया में किस चीज़ किस संसाधन की कमी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, ध्यान रखना है, तांबा और चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर कहाँ से मंगवाते थे, तो ध्यान रखना बच्चों मेसोपोटामिया के जो लोग थे लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, विभिन्न प्रकार के जो पत्थर कहाँ से मंगवाते थे, तो इसका ध्यान रखना बच्चों तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देश से मंगवाते थे। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे बच्चों कि मेसोपोटामिया में किस संसाधन की कमी थी, तो उसमें ध्यान रखना है किसका, खनिज संसाधन की कमी था। 9 से रिलेटेड बच्चों 10th क्वेश्चन बोला मेसोपोटामिया के जो लोग हैं लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, विभिन्न प्रकार के जो पत्थर किस देश से मंगवाते थे, तो इसका आंसर ध्यान रखना तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देश से। पहला जो देश है बच्चों तुर्की से, दूसरा जो देश है ईरान से और तीसरा जो देश है खाड़ी पार देश से क्या करते, इन चीज़ों को मंगवाते थे। इन्हीं कारणों से बोल सकते हैं बच्चों मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की क्या थी, कमी थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बार रिपीट होता है कि मेसोपोटामिया में किस संसाधन की कमी थी, तो इसका ध्यान रखना बच्चों खनिज संसाधन की कमी थी। और दूसरा इसी के साथ कनेक्ट जो क्वेश्चन है बच्चों
कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, विभिन्न प्रकार के पत्थर किस देश से मंगवाते? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देश से मंगवाते थे। 3 ऐसे देश है जहाँ से लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, विभिन्न प्रकार के पत्थर वहाँ से मंगवाते थे। तो देश का नाम अगर ध्यान रखना, तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार देश से। अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 11 है बच्चों, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई वो लगभग कितने ईसा वर्ष पहले है? तो ध्यान रखना 3200 ईसा पूर्व है। पेपर में क्वेश्चन आगे, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ जो पाई गई वो लगभग कितने ईसा पूर्व है? तो ध्यान रखना बच्चों 3200 ईसा पूर्व है। 3200 ईसा पूर्व है। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ कब पाई गई? तो ध्यान रखना 3200 ईसा पूर्व में सबसे पहली पट्टिकाएँ पाई गई। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें कि मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ कब पाई गई? तो ध्यान रखना 3200 ईसा पूर्व में पहली पट्टिकाएँ पाई गई। अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया के लोग डैश पट्टिकाओं के ऊपर लिखा करते थे। ध्यान रखना बच्चों, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह क्या करते? मिट्टी की पट्टिकाओं पे क्या करते थे? लिखा करते थे। गीली मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे? धूप में सुखा देते थे। डैश पट्टिकाओं के ऊपर लिखा करते। तो ध्यान रखना बच्चों, मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे, उसमें गीली मिट्टी को क्या करते थे? लिखते थे, फिर उसको धूप में क्या करते थे? सुखा देते थे। क्वेश्चन नंबर 13 भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी क्वेश्चन का तो बहुत बार रिपीट हो रखा क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी अगर पूछेगा तो ध्यान रखना उसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुमेरियन। सबसे पुरानी भाषा अगर पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा, तो उसका ध्यान रखना आंसर हो जाएगा सुमेरियन। अगर प्राचीनतम भी पूछेगा फिर भी आंसर हो जाएगा बच्चों सुमेरियन। ध्यान रखना दोनों वर्ड को, प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना, लेकिन अगर नवीनतम बोल देगा, ध्यान रखना बच्चों, अगर नवीनतम बोल देगा तो उसका आंसर हो जाएगा अरामाइक। रिपीट कर देते क्वेश्चन को, मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी ज्ञात भाषा, तो उसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन। अगर प्राचीनतम भी पूछेगा, ध्यान रखा, अगर प्राचीनतम भी पूछेगा तो फिर भी आंसर हो जाएगा सुमेरियन, लेकिन पूछेगा मेसोपोटामिया की नवीनतम भाषा क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा अरामाइक। अगर पेपर में रहेगा प्राचीनतम रहेगा, सबसे पुराना रहेगा तो आंसर हो जाएगा सुमेरियन, अगर नवीनतम रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अरामाइक। क्वेश्चन नंबर 14 में, मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा सुमेरियन का स्थान ले लिया? तो ध्यान रखना बच्चों, 2400 ईसा पूर्व में के बाद सुमेरियन के स्थान पर लेने वाली जो भाषा है उसका नाम है अक्कदी भाषा। कौन सी भाषा बच्चों? अक्कदी भाषा। डेट को भी ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन के जगह पे कौन सी भाषा आई थी? तो ध्यान रखना उसके जगह पे आई थी अक्कदी भाषा आई थी। क्या थी बच्ची? कौन सी भाषा आई थी बच्चों? अक्कदी भाषा आई थी। कौन सा बच्चों? उरुक क्या था? तो ध्यान रखना उरुक जो था मेसोपोटामिया का एक शहर था। उरुक क्या था बच्चों? तो ध्यान का रखना मेसोपोटामिया का एक शहर था। किस देवता के लिए उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। जो उर देवता था, ध्यान रखना, जो उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता? तो ध्यान रखना चंद्र देव के लिए उपयोग किया जाता। पेपर में क्वेश्चन आएगा उर जो शब्द था किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्र देव के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 70 नंबर, जो लिखा प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना इनाना को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? इनाना को। पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनाना। प्रेम और युद्ध की देवी पूछेगा तो इनाना हो जाएगा। अगर लेकिन उर शब्द किस देवता के लिए बोलेगा तो चंद्रदेव के लिए माना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता? तो ध्यान रखना इनाना को माना जाता था। अब 18 क्वेश्चन है, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फूला था। डेट को भी ध्यान रखना बच्चों, डेट भी आ सकता है। तो ध्यान रखना शाही राजधानी के रूप में जो मारी शहर था खूब क्या हुआ था? फला फूला था। डेट को ध्यान रखना कब फला फूला था? तो ध्यान रखना 2000 ईसा पूर्व में जो मारी जो शहर था वह क्या था? खूब फला फूला था। किसके फॉर्म में फला फूला था? तो ध्यान रखना शाही राजधानी के फॉर्म में फला फूला था। डेट अगर पूछेगा तो ध्यान रखना कि 2000 ईसा पूर्व में। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, शाही राजधानी मारी का जो शहर है किस ईस्वी में खूब फला फूला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व में खूब फला फूला था। तो डेट को भी बारीकी से समझना है कि क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। तो डायरेक्ट आप आंसर को याद करें, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अंदर अगर डेट आता है तो डेट को भी क्या करना, ध्यान से समझना और इसको याद करना है। क्वेश्चन है 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी शहर है किसके फॉर्म में खूब फला फूला था? तो शाही राजधानी के फॉर्म में क्या हुआ था? फला फूला था। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मारी के राजा किस समुदाय के थे। ध्यान रखना, जो मारी के जो राजा थे बच्चों किस समुदाय से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एमोराइट समुदाय से थे। किस समुदाय से थे, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो मारी के जो राजा थे किस समुदाय से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एमोराइट से क्या करते थे, बिलोंग करते। मारी के राजा किस समुदाय से बिलोंग करते, तो इसका आंसर हो जाएगा एमोराइट से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइप्रस द्वीप। ध्यान रखना बच्चों, साइप्रस द्वीप अलेसिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था। साइप्रस द्वीप और जो अलासिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था, तो ध्यान रखना तांबे और टीन के लिए क्या था, मशहूर था। साइप्रस द्वीप और अलासिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे और टीन के लिए। तांबे और टीन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता बच्चों, कांसा बनता। कांसा है क्या, मिश्र धातु है, जो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, मेसोपोटामिया की दुनिया का सबसे बड़ी देन क्या है। जो मेसोपोटामिया है दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है, तो ध्यान रखना गणित की परंपरा। क्या है बच्चों, पहला जो देन है मेसोपोटामिया का गणित की परंपरा और काल गणना। काल गणना का मतलब होता है समय के बारे में जानकारी। तो मेसोपोटामिया की दुनिया का सबसे बड़ी देन है जो ध्यान रखना काल गणना है और गणित की परंपरा है। पेपर में भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि मेसोपोटामिया का जो देन है दुनिया में क्या देन है, तो ध्यान रखना गणित की परंपरा और साथ साथ क्या, काल गणना। काल गणना के बारे में बताए थे बच्चों, समय के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, एक वर्ष में 12 महीना, 1 घंटे में 60 मिनट या एक दिन में 24 घंटा होता है। सभी जो किसका देन है, तो ध्यान रखना बच्चों मेसोपोटामिया का देन है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ मेसोपोटामिया की दुनिया का सबसे बड़ी देन क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों गणित की परंपरा और दूसरा क्या है, काल गणना। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या था, तो जल मार्ग। पहले जो परिवहन होता था बच्चों, जो व्यापार होता था किसके थ्रू होता था, तो ध्यान रखना जल मार्ग। यही सबसे क्या था, सस्ता था। तो वही बोलना चाह रहा परिवहन का सबसे सरल तरीका या सस्ता भी बोलेगा तो फिर भी आंसर हो जाएगा जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ, मेसोपोटामिया के हथियार किस धातु के बने होते थे, तो ध्यान रखने कांस्य धातु के क्या होते, बने होते थे। मेसोपोटामिया के जो हथियार होते थे वो हथियार किस धातु के बने होते थे, तो ध्यान रखना कांस्य धातु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेसोपोटामिया का सबसे पुराने शहर जो कांस्य युग का शुरुआत किस ईसा पूर्व में हुआ, तो ध्यान रखना 3000 ईसा पूर्व में हुआ। पेपर में क्वेश्चन आएगा मेसोपोटामिया का जो सबसे पुराना जो शहर कांस्य युग का शुरुआत किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो ध्यान रखना 3000 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन बच्चों, मेसोपोटामिया का सबसे पुराना जो शहर कांस्य युग का शुरुआत किस ईसा पूर्व में हुआ था, तो ध्यान क्या रखना 3000 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। मेसोपोटामिया के जो हथियार थे किस धातु के बने होते, तो ध्यान रखना कांस्य धातु के बने होते थे। कांस्य धातु 2 धातुओं के मिलकर बने होते थे, तांबा और टीन के धातु होते थे। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, जो उरुक शहर से प्राप्त जो महिला का जो सिर मिला हुआ डैश के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखना जो उरुक से शहर है, उरुक शहर में जो शीर्ष मिला जो महिला का वो किसका शीर्ष है, तो ध्यान रखना वारका शीर्ष है। क्या है बच्चों, वारका शीर्ष। शहर का भी नाम ध्यान रखना कि पूछ देगा पेपर में क्वेश्चन। जो वारका जो शीर्ष है वह मेसोपोटामिया के किस शहर में मिला हुआ था, तो ध्यान रखना हुआ था जो मिला था बच्चों उरुक शहर में मिला होता। उरुक शहर, ध्यान रखना शहर का भी नाम पेपर में उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। जो वारका शीर्ष जो मेसोपोटामिया में जो मिला था वो किस शहर से मिला था, तो ध्यान रखना उरुक शहर से मिला था। अगर शीर्ष का नाम पूछेगा तो ध्यान रखना वारका शीर्ष था। क्या था बच्चों, वारका शीर्ष। जो एनसीईआरटी बुक में बच्चों इसका फोटो दे रखा, चाहे तो फोटो इसका देख सकते हैं वारका शीर्ष का, और किस शहर में था, तो ध्यान रखना उरुक शहर में इसका शीर्ष मिला हुआ था। जो वारका शीर्ष है बच्चों, इसके जो सर पे क्या बना था, खांचे बना था। इससे पता चलता है कि खांचे जो बना हुआ था वो किसे गहने की पहनने के लिए बनाया गया था। आप बुक में पढ़ सकते इस बात को, लिखा हुआ कि जो उसके जो सर है उस सर पे क्या बना हुआ था बच्चों, खांचे बना हुआ था। इससे अनुमान लगाया था खांचे इसलिए बनाया जाता ताकि क्या करे, गहने को पहन सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, डैश उरुक की शुरुआती शासक थे, तो ध्यान रखना उरुक का जो शुरुआती जो शासक है उसका अगर नाम पूछेगा तो ध्यान रखना एनमार्कर था। उरुक जो शहर है, उरुक शहर का जो शुरुआती शासक है, जो शुरुआत में जो शासक बने थे उनका नाम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना उनका नाम था एनमार्कर। क्या था बच्चों, उरुक जो शहर है, उरुक शहर का जो शुरुआती अगर शासक पूछेगा तो उनका नाम क्या था, एनमार्कर था। क्या था, एनमार्कर था। उरुक शहर जो था, उरुक शहर का जो शुरुआती जो शासक है उनका नाम था एनमार्कर।
क्वेश्चन नंबर 27 है, मारी के राजा किस समुदाय से थे? तो ध्यान रखना एमोराइट से थे। क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रखा है, ध्यान रखना कि जो मारी के जो राजा थे किस समुदाय से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एमोराइट, जो हम लोग पीछे भी क्या कर डिस्कस कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेपी के जो देवता थे उनको क्या कहते थे? तो ड्रैगन बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? स्टेपी के जो देवता कौन थे? तो इसका आंसर ध्यान रखना ड्रैगन थे। क्या था बच्चों? ड्रैगन था। स्टेपी के जो देवता कौन थे? तो ध्यान रखना बच्चों ड्रैगन थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मारी में अधिकांश जो क्षेत्र का जो उपयोग किसके रूप में किया जाता था? ध्यान रखना मारी का जो अधिकांश क्षेत्र का उपयोग डैश के रूप में किया जाता था। जो मारी जो शहर था बच्चों उसका जो अधिकांश भाग किसके रूप में उपयोग किया जाता था? तो ध्यान रखना बकरी और भेड़ चराने में उपयोग किया जाता। जो मारी का जो अधिकांश जो क्षेत्र था किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो ध्यान रखना बच्चों बकरी और भेड़ चराने के लिए उपयोग किया जाता। मारी का जो शहर था, मारी का जो शहर का जो अधिकांश जो भाग था वह किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो ध्यान रखना बच्चों बकरी और भेड़ चराने के लिए उपयोग किया जाता था। कौन सा शहर? तो ध्यान रखना बच्चों मारी का शहर। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, बकरी और भेड़ चराने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग किए जाने वाला किस शहर का क्षेत्र था? तो ध्यान रखना मारी शहर का क्या था? क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन बच्चों, मारी का लोकप्रिय राजा कौन था? ध्यान रखना मारी का लोकप्रिय राजा कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है, तो इसका आंसर ध्यान रखना शहर के जो राजा थे उस राजा के जो महल में कितने कमरे थे? तो ध्यान रखना 260 कमरे थे। जो मारी शहर के जो राजा थे उस राजा के जो महल थे उस महल में कितने कमरे थे? तो ध्यान रखना 260 कमरे थे। क्वेश्चन नंबर 32 में है लिखा हुआ, डैश का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है? तो ध्यान रखना श्रम का विभाजन शहरी जीवन का क्या प्रतीक है? क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं अलग अलग काम अलग अलग लोगों पे निर्भर रहते हैं, जबकि ग्रामीण जो इलाका होता है उसमें एक ही इंसान सभी काम कर लेते हैं, जबकि जो शहर होता है शहर में एक इंसान एक ही काम कर पाते हैं, सभी कामों को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है डैश का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है। लोग नहीं कर पाते, अलग अलग काम अलग अलग लोगों पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए बोलना चाह रहा है कि डैश का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया बच्चों, मेसोपोटामिया में डैश नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है? ध्यान रखना मेसोपोटामिया में डैश नदी मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना बच्चों फ्रात नदी। कौन सी नदी? फ्रात नदी। मेसोपोटामिया में डैश जो नदी है विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है, तो फ्रात नदी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों, डैश मेसोपोटामिया के लोग पढ़ लिख सकते? तो ध्यान रखना बहुत कम लोग क्या कर सकते थे? पढ़ लिख सकते थे, क्योंकि जो चिन्हों की जो संख्या था वो ध्यान रखना बच्चों 5000 था, और उसमें भी जो था जो चिन्ह था वो बहुत कम्प्लेक्स था। पचीदा इसमें लिखा हुआ बच्चों पचीदा, पचीदा का मतलब होता बहुत कम्प्लेक्स था, जिसके कारण से जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह बहुत कम पढ़े लिखे थे। चिन्हों की संख्या अगर पेपर में आगा कि मेसोपोटामिया में जो चिन्ह थे वो कितने थे, तो ध्यान रखना जो चिन्हों की जो संख्या तो 5000 था। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि मेसोपोटामिया में जो चिन्ह थे वो कितने थे, तो ध्यान रखना 5000 चिन्हों की संख्या था, और जो चिन्ह था बच्चों बहुत कम्प्लेक्स था। बहुत कम्प्लेक्स था मतलब बहुत जटिल था, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग थे बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों गिवन है क्यूनिफॉर्म। ध्यान रखना बच्चों क्यूनिफॉर्म अंडरलाइन करें। क्यूनिफॉर्म डैश शब्द क्यूनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पच्चर, और फॉर्म जिसका अर्थ है आकार। तो ध्यान रखना जो वर्ड लिया क्यूनिफॉर्म वो लाटिनी वर्ड है। क्या है बच्चों? लाटिनी वर्ड है। क्यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना बच्चों किस भाषा का शब्द है? तो लाटिनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आकार। तो क्वेश्चन में आ गया बच्चों क्यूनिफॉर्म जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना लाटिनी भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है पच्चर, और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार। अब क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ बच्चों चंद्रमा डैश चंद्रमा के देवता थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों डैश चंद्रमा के देवता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जो उर जो दे वो चंद्रमा या चंद्र के देवता थे। ध्यान रखना पहले भी डिस्कस कर रखे बच्चों, जो उर थे वो किस देवी का प्रतीक है? तो चंद्र देवी है। कौन सा बच्चों? चंद्र। यहाँ चंद्रमा उसी बात को लिखा हुआ डैश चंद्रमा का देवता है, तो ध्यान रखना उर जो है चंद्रमा के देवता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं दावा करता हूं कि जो एमसीक्यू जो लिखवाए हैं इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा।
बस इसको बारीकी से क्या करना, लिखना, और पेपर जब होगा उससे क्या करना, पहले देख कर पढ़कर इसको क्या करना, जाना है। 37 लिखा, मेसोपोटामिया जो समाज है डैश परिवार कैसा था। मेसोपोटामिया का जो समाज था, ध्यान रखना बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली था, और न्यूक्लियर फैमिली को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु समाज था। और परमाणु अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो एकल परिवार का था, परंपरा था। मेसोपोटामिया के जो समाज था किस तरह का था, तो ध्यान रखना परमाणु, परमाणु का जो न्यूक्लियर फैमिली था। और न्यूक्लियर फैमिली अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा परमाणु वाला तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा बच्चों एकल परिवार। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें क्या करना, टिक कर देना है। मेसोपोटामिया जो समाज है वो एकल परिवार था। अगर एकल परिवार ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो परमाणु दिया रहेगा, और इंग्लिश में भी आप चेक कर सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पे दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया, मारी में डैश और किसान के बीच क्या होता, संघर्ष। संघर्ष का मतलब लड़ाई हुआ करता था। मारी जो शहर था उस शहर में किसके किस बीच लड़ाई हुआ करता था, तो ध्यान रखना कि किसान और किसके बीच हुआ था, चरवाह, चरवाहे जो होते थे उसके बीच क्या होता, मारी शहर में लड़ाई होता था। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि मारी जो शहर था वह शहर जो का अधिकांश भाग किसके लिए उपयोग किया जाता था, तो पढ़े थे बच्चों बकरी और भेड़ चराने के लिए। तो यही क्वेश्चन बोला कि जो मारी में डैश और किसान के बीच संघर्ष हुआ करता था, तो ध्यान रखना किसान और किसके बीच संघर्ष हुआ करता था, तो ध्यान रखना चरवाहे के बीच क्या होता, संघर्ष हुआ करता। तो कहाँ हुआ करता, तो ध्यान रखना मारी शहर में हुआ करता था। अब क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ेंगे। 39 में लिखा बच्चों 2000 ईसा पूर्व में डैश शहर मेसोपोटामिया के शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। एक क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ रखे बच्चों, मारी जो शहर था 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या था, शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। डेट को भी ध्यान रखना बच्चों, 2000 ईसा पूर्व में डैश जो शहर था मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। तो ध्यान रखना जो मारी जो शहर था वह शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। और अगर डेट पूछेगा तो डेट को ध्यान रखना कि 2000 ईसा पूर्व में जो शाही राजधानी के रूप में जो मारी शहर था वो विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, डैश 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियन वर्चस्व से मुक्त किया था। असीरियन एक राजा था, उसको क्या उससे क्या करते मुक्त किया था। डेट को भी ध्यान रखना 625 ईसा पूर्व में जिसका नाम था बच्चों नाबो। डैश 625 ईसा पूर्व में जो बेबीलोनिया है कि जो असीरियन वर्चस्व से जो मुक्त किया था उसका नाम ध्यान रखना नाबोपोलसर। क्या नाम था बच्चों, नाबोपोलसर। डेट को ध्यान रखना 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया से असीरियन से क्या किया था, वर्चस्व से मुक्त किया था, उसका नाम ध्यान रखना है नाबोपोलसर। 1 में लिखा हुआ सिकंदर ने बेबीलोनिया पर विजय कब प्राप्त किया था। जो सिकंदर था जो महान शासक था, सिकंदर ने बेबीलोनिया पर विजय कब प्राप्त किया था। इसका डेट ध्यान रखना बच्चों 331 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था बेबीलोनिया पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। डेट को 331 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। डैश स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखना बेबीलोन का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नाबोनिडस। नाबोनिडस। नंबर 42 में लिखा होगा डैश स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक है। तो इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों नाबोनिडस था। डैश स्वतंत्र बेबीलोन का जो अंतिम शासक था उसका नाम ध्यान रखना बच्चों नाबोनिडस था। क्या नाम था, नाबोनिडस था। 43 लिखा बच्चों बैलों की, मछलियों और रोटियों आदि जैसे लगभग कितनी सूचियां मिली थी। जो चिन्हों की जो संख्या बताते बच्चों 5000 चिन्हों की संख्या था, जिसमें क्या था, बैल बना हुआ था, मछली तथा रोटी आदि लगभग कितनी सूचियां मिली है मेसोपोटामिया में। तो ध्यान रखना बच्चों 5000 सूची मिली। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता मेसोपोटामिया में कुल चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो 5000 थी। मेसोपोटामिया चैप्टर से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बस बारीकी से क्या करना आपको समझना और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखना। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में उसको जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू।